तो बेसिकली मशीनरी में आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ करके न्यूमेरिकल का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आप ले लीजिए हॉलेज हो गया। ठीक है, हॉलेज वाला पार्ट हो गया, लोकोमोटिव हो गया। ठीक है, लोकोमोटिव और बेल्ट से आता है। ठीक, बेल्ट हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, वाइंडिंग हो गया। ठीक है, वाइंडिंग हो गया, फिर पंप से आता है। ठीक है, पंप हो गया। एनर्जी के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड मतलब वही पंप एफिशिएंसी एनर्जी ये सब सारा चीज मिला करके आता है। तो 6 टॉपिक तो आपका यही हो गया रखे रखे। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ और भी है। ठीक है, जैसे गियर रेशियो वगैरह कुछ कुछ है। ठीक है, और आपका क्लच 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 नहीं है, और हाँ मतलब इस टाइप का कुछ कुछ आ जाता है। गियर रिलेटेड ही कुछ कुछ है, लेकिन गियर से भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल थोड़ा सा पूछ सकता है। ठीक है, मोशन के अकॉर्डिंग में। और गियर का भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो पंप हो गया, एनर्जी हो गया, ये हो गया, वाइंडिंग, बेल्ट, लोकोमोटिव, हॉलेज। ठीक, तो अगर इतना पोर्शन अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो मतलब 90% आपका कवर हो जा रहा है, और अच्छे से कर लेंगे अगर, तो मतलब इतना भी हार्ड मशीनरी में नहीं आता। ठीक है, कि आपसे नहीं बनेगा, लगभग ये बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैकेनिक्स का 2 क्वेश्चन आया। मैकेनिक्स का 2 क्वेश्चन आया, तो मैं एक बार ये बहाना समझ लूंगा कि मैकेनिक्स का थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो आपने एक बना पाया, मतलब आप एक बना पाए हो और एक नहीं बना आपसे। ठीक है, तो ये मैं समझ सकता हूँ मैकेनिक्स में। लेकिन मशीनरी में हार्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन आए हैं तो तीनों के तीनों बनना चाहिए। ठीक है, अगर 3 में से आपका 2 ही बना है, एक नहीं बना, तो मतलब कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपका नंबर आना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, प्लानिंग हो गया। ठीक है, सर्वे हो गया, और किसको ले सकते हैं, सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ आता है, एनवायरनमेंट कभी कभी बाहर का पूछ देता है, लेकिन एनवायरनमेंट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग है, एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, और कुछ हद तक मैथमेटिक्स भी। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा वेंटिलेशन में कभी भी गड़बड़ी कर सकता है, रॉक मैकेनिक्स में गड़बड़ी कर सकता है, यहाँ पे आप डेवलपमेंट को भूल गए। डेवलपमेंट है आपका, माइनिंग मेथड है। ठीक है, ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चंस रहते हैं, सॉल्व करने लायक क्वेश्चंस रहते हैं। वेंटिलेशन हो गया, रॉक मैकेनिक्स हो गया, इसमें कभी भी गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, कभी भी उटपटांग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है इनका। ठीक, तो मशीनरी में आपका लगभग बनना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉलेज देखेंगे। ठीक है, हॉलेज देखेंगे। लोकोमोटिव, अगर हॉलेज समझ गए हो आप, बेसिक हॉलेज समझ गए हो, तो लोकोमोटिव भी आ जाएगा, बेल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो हॉलेज में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान क्या देना है उसमें, बेसिक मैकेनिक्स का थोड़ा सा आता है, तो मैकेनिक्स का क्लास वगैरह तो हुआ होगा आपका। ठीक है, अब देखिए, हॉलेज हो गया, लोकोमोटिव, बेल्ट, वाइंडिंग, ये चारों जो टॉपिक है इसमें क्या हो रहा है, हम कुछ मटेरियल को लेकर के, ठीक है, कुछ मटेरियल को लेकर के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका खुद का कुछ वेट होगा मटेरियल का। ठीक है, मटेरियल जो हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका मटेरियल का वेट होगा। हॉलेज एज अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हॉलेज क्या है, उसमें टब है, रोप लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका खुद का वेट होगा। ठीक है, वो वाला वेट को आपको कंसिडर करना है। इसमें और फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, स्पीड आता है, मतलब वेलोसिटी ले लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी एक फैक्टर आता है। और क्या आता है, एसेलरेशन एक फैक्टर आता है। ठीक है, और क्या आता है, एक फैक्टर आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस, एक फैक्टर आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन एक फैक्टर आएगा। ठीक, और क्या हो सकता है आपका, इसमें आ जाता है पावर निकालते हैं हम। ठीक है, फोर्स निकाल सकते हैं, पावर फोर्स, टॉर्क भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं। ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मटेरियल का मास पूछ सकता है, लोकोमोटिव आपसे उससे पूछ, टब वगैरह का पूछ सकता है, नंबर ऑफ टब, और हर एक टब में कितना
का उसका टेयर वेट कितना है, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के यहाँ पे दो पार्ट है, एक आपका कौन सा फ्रिक्शन हो सकता है, व्हील और ट्रैक के बीच का, ठीक है, और एक फ्रिक्शन हो सकता है रोप और उसका जो पुली रहता है उसके बीच का, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में करेंगे इसको, मैं ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि आपको वॉच आउट क्या करना है, ठीक है। ये सब वॉच आउट के लिए स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूंगा तो आपके मतलब कान खड़े हो जाएंगे सीधे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि आपको ये फैक्टर्स को ध्यान देना है, ठीक। आगे चलते हैं। तो ठीक है, अलग अलग प्रकार के हम लोग हॉलेज पढ़े पर देख लेते हैं। पहले मैं यही लिख दूं क्या, ठीक है, यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो हॉलेज में अगर हम लोग देखें, पहला ले लीजिए हॉलेज, ठीक है, हॉलेज ले लीजिए। तो कई प्रकार के हॉलेज होते हैं, एक आपका डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट, एंडलेस, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, एंडलेस हो गया, फिर आ जाएगा आपका मेन एंड टेल, ठीक है, मेन एंड टेल, फिर एक आ जाएगा आपका ग्रेविटी, ठीक है, फिर एक बोलते हैं हम लोग टेल, टेल हॉलेज, अलग से एक नाम दिया गया है टेल हॉलेज का, ठीक है, और मेन एंड टेल हैंडलेस, हाँ ये ठीक है, हो गया, ठीक है। तो जब आप लोगों में से कुछ लोग आप वो किए होंगे, पीजीपीटी वगैरह किए होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग किए होंगे, तो हॉलेज वगैरह थोड़ा मोड़ा देखे होंगे, डायरेक्ट हॉलेज, एंडलेस हॉलेज, ठीक है, माइंस में लगभग यही रहता है, ठीक है। मेन एंड टेल वगैरह शायद कोई बड़ी माइंस वगैरह में होगा, अदरवाइज हम लोग तो इतना ही देखे हैं यार, देखो डायरेक्ट हॉलेज देखे हैं, एंडलेस हॉलेज देखे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ लगता है, डायरेक्ट ऐसी जगह लगेगा जहां पे ग्रेडियंट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, मतलब स्टीप है जहां पे, वहां डायरेक्ट लगेगा, और जहां पे फ्लैट टाइप का है वहां पे एंडलेस लगेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के पास थ्योरेटिकल तो अच्छा बताया गया है, एंडलेस और मेन एंड टेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है बता दूंगा, पावर ट्रांसमिशन बता दूंगा, ठीक। सर ने पंप को नहीं पढ़ाया है, अगर आप पंप से स्टार्ट करते बहुत बढ़िया होता। पंप को मैं बता तो दूं, लेकिन कुछ बेसिक पार्ट जो यहाँ पे है ना हॉलेज में, ठीक है, वो रिलेट करता है पंप में भी, ठीक है। अगर आप हॉलेज को अच्छे से समझ लिए तो पंप वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, ओके, हो जाएगा वहां पे भी। हॉलेज हो गया सर, वाइंडिंग के एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, करा दूंगा। आपको एक क्वेश्चन भेजा है, प्लीज कंसिडर, ठीक है, बिल्कुल ओके। पावर ट्रांसमिशन, एंडलेस और मेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, रुकिए अभी आते हैं उसमें भी, सारे को बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कहाँ था मैं, हाँ, तो डायरेक्ट और एंडलेस का मैं बता रहा था, चलिए अब एक एक में अलग से घुस जाते हैं। लोकोमोटिव जब आएगा तो लोकोमोटिव को देखेंगे, फोटो वगैरह देखे होंगे आप लोग, मैं रेडी करके तो नहीं ला पाया हूँ फोटो वगैरह, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपको डायरेक्ट हॉलेज माइंस में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। होता क्या है इसमें, होता क्या है, आप कुछ ऐसा ले लीजिए, बेसिक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इधर कुछ वाइंडिंग हाउस है, वाइंडिंग हाउस है, यहाँ पे रोप को मतलब मूवमेंट जो है, इंजन वगैरह सब यहीं बैठा हुआ है, ठीक है, इंजन मोटर जो भी लगा होगा यहाँ पे लगा होगा, ठीक। यहाँ पे आपका कुछ पुली लगा हुआ है, ठीक, और ऐसा कुछ चल रहा है, रोप इधर जा रहा है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे ट्रैक लगा हुआ है, ठीक है, ट्रैक लगा हुआ है, ओके। अब उसके ऊपर जो है आपका टब रन करता है, ये आपका टब ले लीजिए, एक एक टब लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी, ओके। इसको ले लीजिए, लोडेड है ये, लोडेड टब होगा अगर ये, ठीक है। ये पुली है, पुली के ऊपर रोप जा रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्या होता है, क्योंकि ये मतलब ग्रेडियंट यहाँ पे अच्छा खासा है, ठीक है, ग्रेडियंट ठीक ठाक ग्रेडियंट है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट हॉलेज में क्या होता है कि क्योंकि ये ग्रेडियंट ज्यादा है और हम लोडेड माल भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्रेविटी के सहारे वो नीचे जा सकता है, ठीक है। मतलब हम बस यहाँ पे रोप को लूज कर देंगे, ठीक है, ढीला छोड़ देंगे और पुश करते रहेंगे तो ये अपने आप चला जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जो भी हम लोग ये कैलकुलेशन वगैरह करने वाले हैं आगे चल करके, आप माइंस में जा करके देखोगे तो सारा कैलकुलेशन एकदम बेकार हो जाता है, ठीक है।
क्या कि कुछ होता नहीं है। होता क्या है, यहाँ पे जो खलिया है लोग लेकर के उतरेंगे लोडेड, या मान लो खाली लेके उतर रहे हैं, ठीक है, खाली टब लेकर के उतरेंगे, ढकेलते ढकेलते ले जाएंगे और लोड करके इसको फिर मतलब सहारा दे करके गाइड करते हुए लेकर के आते हैं, ठीक है। और वही जो 3-4 आदमी 6 आदमी जो भी जाता है यहाँ पे, तो रस्सी को खींचना पड़ता है उसको, ठीक है, रस्सी धीरे धीरे खींच करके। अब मैं बोल रहा हूँ ढीला कर देंगे, तो ढीला करने के बाद ऐसा नहीं कि वो अपने आप उतर जाएगा, रस्सी को आपको खींचना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो माइंस में इस टाइप का प्रैक्टिस होता है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मटेरियल लोड कर दिए हैं, ठीक, मटेरियल लोड हो गया है, अब इसको हमें खींचना है ऊपर, ठीक। तो ये पुली वाइंडिंग के सहारे हम लोग इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हॉलेज में क्या हो रहा है, दो चीजें काम कर रही है इस तरीके से, ठीक है। अनलोडेड जो होगा, अनलोडेड अनलोडेड जो होगा उसको हम लोग सीधे भेज सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। चाहे अनलोडेड हो चाहे लोडेड हो, हम लोग नीचे की तरफ जब भेजेंगे तो ग्रेविटी के सहारे वो नीचे चला जाएगा, मतलब ज्यादा कुछ पावर आवर नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। और जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो उसमें पावर लगेगा। ये यहाँ पे वाइंडिंग जो लगा हुआ है, पंप क्या बोलते हैं, वाइंडिंग हाउस है, यहाँ से पावर लगेगा, ऊपर खींच लेंगे फिर इसको, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन किस टाइप का रहता है, आपको निकालना होगा कि जैसे यहाँ पे एक टब है, इसी तरीके से मान लीजिए 6 टब होंगे, ठीक है, 6 टब होंगे। आपको टोटल यहाँ पे वेट निकालना होगा, टोटल वेट इन टब्स का क्या हुआ, क्या है, ठीक है। तो एक टब का वेट होगा टेयर वेट, टेयर वेट मतलब खाली वेट, अगर खाली है तो कितना वेट है उसका, मान लीजिए 5 टन होगा, ठीक है। और उसमें मटेरियल रखने का कैपेसिटी 1 टन का होगा, ठीक है। तो ये 1.5 टन हो गया एक एक टब का। इसी तरीके से 6 टब होंगे, ठीक है, तो 9 टन का आपका कैपेसिटी हो गया, ठीक, 9 टन यहाँ पे निकल आया। इसके बाद अब आपको उसको ऊपर खींचना है, ठीक है। तो ऊपर खींचने के लिए ये तो आपका वेट निकला, ठीक है, यहां से आपको फोर्स निकालना होगा, ठीक है। फोर्स, फोर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा 9.81, है ना, मतलब ये आपका मास है, यहाँ पे आपको वेट लगाना पड़ेगा, तो इसको 9.81 लगाएंगे, ठीक है। फिर कुछ फोर्स, मतलब जो भी रस्सी यहाँ से खींचेगा आपको, ठीक है, तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, वो फोर्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर जिस स्पीड से खींच रहा है, ठीक है, तो वहां से फिर आपका पावर निकलेगा, ठीक है, पावर निकलेगा। फिर ये वाइंडिंग वगैरह जो लगा हुआ है, वहां से कुछ एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपको पावर निकालना होगा, ठीक है। पावर का फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है, ऐसा करके कुछ आएगा। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो वो बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये 3-4 फैक्टर आपसे पूछेगा, ठीक है। पावर निकालने का मतलब क्या है कि हम हमारा जो वाइंडिंग का कैपेसिटी है वो कितना है, ठीक है, कितना पावर का हम यहाँ पे मोटर लगाएं, ठीक है, कितना पावर का हम यहाँ पे मोटर लगाएं कि हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही निकालना रहेगा एंड में, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी बताइए अभी क्या दिक्कत है, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिक आप लोग थोड़ा मोड़ा समझ गए हो। अभी तो मैं सिंगल ड्रम का बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हाँ, एक चीज और देख लीजिए, स्टार्टिंग टॉर्क अगर आप लोग थोड़ा सुने होंगे तो इसमें मतलब ज्यादा रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब क्या होगा, क्योंकि ये खाली है, सॉरी ये भरा हुआ है, ये जो टब है, ठीक है, तो इसको मूवमेंट में लेने के लिए, ठीक है, यहाँ मूवमेंट में लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब पावर लगेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। रनिंग में आ जाएगा तो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक, रनिंग में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग टॉर्क इसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, स्लिप रिंग मोटर लगाते हैं, ठीक है। ये थियोरेटिकल है, मतलब मेरे सामने था तो मैं बता दे रहा हूँ।
हो सकता है मैच वाले करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछ सकता है ये स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। और क्या है, यहाँ पे आपका जो ट्रैक लाइन है वो सिंगल रहेगा, मोस्ट केसेस में सिंगल रहेगा। इसी के ऊपर आपका टब इस तरीके से मूव करके आगे और पीछे जाएगा। ठीक है, आगे और पीछे जाएगा। अब इसके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उसके लिए क्या है, फोर्स को कैसे कंसिडर करना है। ठीक है, अब ये आप नॉर्मल हम लोग फ्लैट ग्रेडियंट में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ग्रेडियंट जो है स्टीप है, इस टाइप का है। तो फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा मतलब अलग अलग एंगल में जाएगा वो। ठीक है, यही चीज मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनना चाहिए तब समझ में आएगा। ठीक, देखिए, अरे सॉरी, ऐसे ले लीजिए। ये मान लीजिए टब है। ठीक है, नीचे की तरफ है। ये आपका ऊपर में पुली लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे पीछे रोप जा रहा है कहीं पे। ठीक है, कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टब के लिए। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार के फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं टब के लिए थोड़ा सा अलग से ही डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे, हाँ, ऐसे टाइप का। ये मान लीजिए टब है। ठीक है, ये एंगल है ऐसे, थीटा। ठीक, ये इंक्लाइंड है। इसका मास किस तरीके से एक्ट करेगा, इसका मास हमेशा सीधे की तरफ एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसे mg लिख दिया। ठीक है, इसका मास हो गया ये। लेकिन जो हमारा एंगल इस तरीके से इस तरफ से है, तो जो इसका परपेंडिकुलर देखिए आप कहाँ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा। ठीक है, और mg जा रहा है सीधे। ठीक है, mg जा रहा है सीधे, लेकिन ये अब mg जो आपका मतलब डाउनवर्ड की तरह एक्ट करेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मास हमेशा आपका नीचे की तरफ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने इक्वेशन को आसान करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये mg को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका इस तरफ हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, mg cos थीटा। ठीक है, ये होगा mg sin थीटा। ओके, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो ये रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व होने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इंक्लिनेशन इस तरफ है, मास आपका इधर है, तो टब का जो मूवमेंट होगा किस तरफ होगा, ये इसी तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ झुकाव होगा इसका। जाएगा नहीं जाएगा वो दूसरी बात है, लेकिन झुकाव उसका इसी तरफ होगा, जाने की कोशिश वो इसी तरफ करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना फोर्स उसको मिलता है इधर जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया हमने। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमारा काम है कि इस टब को ऊपर की तरफ लेकर के जाना। ठीक है, तो हम टब को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखिए, ये जो मास हम इस तरफ खींच रहा है और एक मास नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, ये आपको दिख गया। ये टब आपका स्टेशनरी क्यों है अभी। ठीक है, मान लीजिए अगर ये स्टेशनरी में बोलता हूँ कि अभी स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो क्यों स्टेशनरी है ये, उसका कारण ऐसा होगा कि ये वाला जो मास है ये इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जिससे वो आगे की तरफ खींच पाए। तो ऐसा क्या चीज है जो इसको रोक रहा है, ये मास ज्यादा नहीं है, किसी ना किसी चीज से कम है। हो सकता है कि ये मास आपको कुछ फैक्टर दे रहा हो। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि जब ये मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हो तो एक कुछ इनविजिबल फोर्स हो जो उसे रोक रही हो। वो इनविजिबल फोर्स क्या होगी, वो होगी फ्रिक्शन। ठीक है, वो होगी फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो टोटल कंपोनेंट है मास, ठीक है, इस फोर्स से ज्यादा हो जाएगा जब, तो ये
पूरा बॉडी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। ठीक है, बेसिक इसका फंडा क्या है कि मोशन जहां भी होगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा, वो उसको अपोज करेगा। अभी मोशन मान लीजिए इस तरफ है, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसके अपोजिट में। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो ये टब है इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऐसे। ठीक है, इस तरफ लेके जाना है। मैं इसको F लिख देता हूं। ठीक है, ये F लिख देता हूं मैं इसे। मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं और इस टब को ऊपर की तरफ लेके जाना है मुझे। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा। अब एक चीज और मैं करना भूल गया, मास जो है आपका नीचे की तरफ है, इस तरफ। जो रिजॉल्व करोगे आप, mg इस तरफ आप कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो क्या बोलते हैं टब है, मास तो आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो ये नीचे धंस क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, इसका कुछ कारण होगा, नीचे क्यों नहीं धंस रहा है ये, क्योंकि एक ग्राउंड की तरफ से, ठीक है, ग्राउंड जो है नीचे टब है, टब के नीचे कुछ फ्लैट सरफेस है। ठीक है, ये जो सरफेस है, इसकी तरफ से उसे कुछ ऊपर की तरफ एक रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं आर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं आर। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये mg और r इस एक्सिस में यही दो आइटम है। ठीक है, तो लगभग ये इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन इस केस में इक्वल लग रहा है देख करके। ठीक है, और जो आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा, मूवमेंट इस तरफ है तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस तरफ। ठीक है, तो वो क्या होगा, म्यू आर। ठीक है, ये होगा फ्रिक्शन, म्यू आर। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर क्या है, ये है रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, कि फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या आपको? फॉर्मूला भी बता दीजिएगा। हाँ, मैं असल में उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करना ही मेन पर्पस है कि कैसे निकलेगा ये। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा और एक्चुअल में गलती कर दोगे आप। ठीक है, क्योंकि बेसिक सेंस आपको पता नहीं है कि ये आया क्यों है, कैसे आया है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, बताइए जरा। रिएक्शन सपोर्ट, अच्छा क्लियर, ओके। आर आर में एम जी के इक्वल होगा ना, आर आर में समझ नहीं आया, चलो ठीक है। हाँ, रिएक्शन क्या बोल रहा था मैं, देखिए, कोई भी बॉडी जो है, आप लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर वो मूवमेंट में है, ठीक है, अगर वो मूवमेंट में है, तो वो हमेशा मूवमेंट में बने रहेगी जब तक कोई अपोजिंग फोर्स उसको रोकती नहीं है। ठीक है, जब तक हम बाहर से उसको रोकते नहीं है, ठीक है, तब तक वो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, ठीक है, वो हमेशा स्टेशनरी रहेगी जब तक उसको कोई बाहर का बॉडी कुछ फोर्स प्रोवाइड नहीं करता है। ये स्टेटमेंट का बेसिक सेंस क्या है? ठीक है, बेसिक सेंस क्या है इसका, कि इस बॉडी को हमने धक्का लगा दिया। ठीक है, पीछे से हमने धक्का लगा दिया, यहाँ पे ऐसे धक्का लगा दिया, हमने फोर्स दे दिया यहाँ पे। ये और ये फ्लैट सरफेस है, ये लगा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, कितना आगे जाएगा ये? ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ तो हमने लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये कितना आगे जाएगा आपको पता है प्रैक्टिकली? तो ये ऐसा तो नहीं है कि अनंत अनंत से भी आगे चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रुकेगा। असल में ये रुक क्यों रहा है? ठीक है, आप इसको समझिए कि ये रुक क्यों रहा है। ये रुक रहा है क्योंकि ये इस सरफेस से कांटेक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे ये कांटेक्ट में है और इसको एक फ्रिक्शन फोर्स झेलना पड़ रहा है। ठीक है, इसको एक फ्रिक्शन फोर्स झेलना पड़ रहा है, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको रोक दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सेंस है मोशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। इसी तरीके से अगर मैं एक सरफेस में ऐसा कुछ रख देता हूं, ये देखिए ऐसे करके सरफेस में मैं कुछ रख दिया। ठीक है, अभी ये मतलब हवा में है मान लीजिए।
ठीक है। इसका कुछ वेट होगा, mg लिख देता हूं मैं यहाँ पे, mg लिख देता हूं। अभी ये गिरा नहीं है, जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा, ठीक है, मैं ड्रॉप करूंगा तो फर्स्ट फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि लगातार वो गिरते रहना चाहिए, उसको कोई रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक कोई बाहर से कुछ फोर्स नहीं आएगा तब तक वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो mg जैसे मैं छोड़ता हूं तो ये सरफेस में आकर के वो रुक जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि वो रुका हुआ क्यों है, वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक उसको ग्राउंड से, धरती की तरफ से उसको एक फोर्स मिल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन, और नीचे की तरफ जो जा रहा था ये क्या था, mg। ओके, तो ये बेसिक है। mg उतना ही आपको, मतलब mg जितना वेट है आपका, ठीक है, रिएक्शन आपको उतना ही मिलेगा जितना mg होगा, ठीक है। जो मास होगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा। सपोज करो कि रिएक्शन अगर ज्यादा होता, ठीक है, रिएक्शन अगर ज्यादा होता mg के कंपैरिजन में, तो क्या होता कि mg हम ग्राउंड में डाले हैं और mg प्लस पता नहीं कितना अमाउंट आप एक्स्ट्रा डाल देते, तो ये क्या होता, ये जो भी बॉडी थी ये टकरा करके वापस उल्टा हवा में चले जाती, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड से उसको इतना रिएक्शन मिलता कि वो ऊपर की तरफ पता नहीं कितना पार हो जाता वो, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन उतना ही होगा जितना आपने, जिसका बॉडी का वेट होगा। ओके, तो ये बेसिक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो mg ये हो गया, और रिएक्शन कितना होगा, ऊपर वाला जो रिएक्शन दे रहा है, तो रिएक्शन इज इक्वल टू mg होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के देखेंगे हम लोग, r इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है। तो r यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू mg ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर इतना, ठीक। बॉल एग्जाम्पल सर, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक, एक बॉडी के हिसाब से मैं बता दिया आपको, ठीक है, टब के हिसाब से कि यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या देख लेते हैं, रोप के बारे में देख लेते हैं। रोप का क्या फंक्शन है, रोप भी वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो एक रोप ड्रॉ कर लेता हूं मैं, मान लीजिए ऐसा करके कुछ एक रोप है, ठीक है, एक ये रोप हो गया आपका, ठीक। अब ये जो है ये भी उसी इंक्लिनेशन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसा टब एक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे रोप का भी वही इंक्लिनेशन है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे वही इंक्लिनेशन है। ओके, तो ये भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग थलग है, ऐसा इसके लिए भी नहीं है, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे कि रोप का खुद का कुछ वेट होगा, ठीक है, रोप का खुद का कुछ वेट होगा। तो उसको हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने डाउन किया था, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, डाउन की तरफ कर देता हूँ, नीचे की तरफ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसका वेट लिख देता हूँ मैं mr, ठीक है, mr। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दो रिएक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं इसको, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, mr, ये क्या हो जाएगा, mr cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा चल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, mr sin थीटा, ठीक है, mr sin थीटा। फ्रिक्शन का जैसे केस हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही केस चलेगा। आगे हम लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सोचना है कि टब को, तो क्या है, देखिए आपके दिमाग में क्या होगा, टब, टब को हमको रिजॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप रोप को भूल जाओ, ठीक है, रोप को नहीं भूलना है, रोप को भी एक फैक्टर में लेना है, ठीक है। रोप को कैसे रिजॉल्व करेंगे ये भी मैं बता दिया। इसमें भी फ्रिक्शन जो है उसी तरीके से होगा, जैसे अगर रोप इस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये पुली है, ठीक है, पुली के ऊपर इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो आपका फ्रिक्शन इस तरीके से एक्ट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें आगे चल करके आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वर्क डन का, ठीक है, वर्क डन। तो वर्क डन आपको काम करना है, बस ऐसा समझिए, ठीक है। वो एक्चुअल में उसका मतलब में मत जाइए, आपको काम करना है, आपको किसी चीज के अगेंस्ट में काम करना है। कुछ चीज ऐसी है जो आपको रोक रही है काम करने से, ठीक है, आपको उसके अगेंस्ट में काम करना है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या होगा, कुछ मास को आपको कहीं लेकर के जाना होगा, ठीक है, ये मास को आपको कहीं लेके जाना है, अगेंस्ट में काम कर रहे हो आप, ठीक है। किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो,
इस केस में क्या हो रहा है, देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा क्या है, आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, टब और व्हील के बीच में, ये व्हील हो गया, ठीक है, और ट्रैक, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो उस फ्रिक्शन के अपोज में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो टब के लिए मैंने दो बता दिया, ओके, टब के लिए मैंने दो बता दिया, एक हाइट बता दिया, सॉरी ग्रेडियंट, और दूसरा क्या है, ये फ्रिक्शन बता दिया। रोप के लिए मैंने क्या बता दिया, रोप के लिए भी आपका एक फैक्टर आ जाएगा ग्रेडियंट और एक फैक्टर आ जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो बस आपको जब भी मशीनरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्क डन करना है आपको, किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट में काम करना है, ठीक है, किसी न किसी चीज के अगेंस्ट में काम करना है, विपरीत परिस्थितियों में आपको काम करना है, ओके। अभी तक क्लियर, कोई दिक्कत यार? स्ट्रेंथ तो बहुत हो गई है 38, मतलब मशीनरी मतलब गड़बड़ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। आप लोग देखिए, मुझे एकदम से आइडिया नहीं है ना, आप लोग बीच बीच में बताते रहिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे आशीष, बहुत अच्छे। ठीक है, एक उन्होंने बताया एसेलरेशन, ठीक है, एसेलरेशन आ गया, ठीक है। एसेलरेशन अभी हम लोग इसमें नहीं देखेंगे, आगे चल करके एसेलरेशन भी फैक्टर आ जाएगा लोकोमोटिव वगैरह में, ठीक है। और एक चीज और क्या हो सकता है, हम लोग ब्रेक लगाते हैं, है ना, ब्रेक लगाते हैं तो वहां का भी एक फैक्टर आ सकता है, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितना कितना कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई भी मशीन होगी, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैं बेसिक चीजों आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजों को आपको वॉच आउट करना है, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने बता दिया कि तीन चार चीजें जो अभी बता दिया, टब के लिए और रोप के लिए, ठीक है, दो दो बता दिया, एसेलरेशन हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको पहले सोचना है दिमाग में कि क्या क्या चीजें हो सकती है जो मेरे अगेंस्ट में है, बस इतना भी आप सोच लोगे तो मतलब काफी वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आप लोग मैसेज करते रहा करिए, ठीक है। तो जो फैक्टर हमने निकाला था, ठीक है, उसको मैं अब लिख रहा हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला फैक्टर टब के लिए, ठीक है, एम जी, अच्छा डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा क्या? हाँ, डायग्राम देख करके आपको समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए, ये फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है, इस फोर्स को लगा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में क्या क्या है, ठीक है, ऐसा क्या क्या चीज है जो रोक रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज लिखा हुआ है एम जी साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है, म्यू आर, ठीक है। तो म्यू आर लिखा हुआ है, आर मैं आपको बताया कि आर क्या है, एम जी कॉस थीटा, आर क्या है, एम जी कॉस थीटा, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एम जी एम जी एम जी, एम जी कॉस थीटा नहीं है, और अरे यार गलती क्या कर रहा हूँ मैं अभी, एम जी कॉस थीटा, ये देखिए, ये लाइन को देखिए ना, आप धोखा मत खाइएगा मेरे जैसे, एम जी यहाँ पे लिखा है तो मैं एम जी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं है एम जी, एम जी इसको लिखिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये एम जी है, ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एम जी कॉस थीटा है, ठीक है। तो आर क्या है, एम जी कॉस थीटा, ओके। तो क्लियर है, यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है इसको दो चीजें अपोज कर रही है, एम जी साइन थीटा और ये वाला म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, ओके। तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, ठीक है, म्यू कौन सा वाला है यहाँ पे, टी वाला है, ठीक है। टी का मतलब क्या, टब, ओके, टी का मतलब क्या है, टब और व्हील के बीच में जो फ्रिक्शन है वो वाला, और एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो एक फैक्टर आपका निकल गया टब के लिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे रोप के लिए, ठीक है। तो रोप के लिए क्या था, रोप के लिए भी देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है,
एम आर साइन थीटा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो रोप है इस तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ये देख इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या लगेगा, किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, ये वाले फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये, अगर मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो वही म्यू आर लगेगा यहाँ पे, म्यू आर। ठीक है, आर क्या है, आर है आपका एम आर कॉस थीटा। ठीक है, आर क्या है आपका एम आर कॉस थीटा। तो इसको मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पे आ जाएगा एम आर साइन एम आर, यहाँ पे जी साइन थीटा प्लस म्यू आर, आर वाला कौन सा, रोप का फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर एम आर कॉस थीटा। ये एम आर क्या है, ये मास है रोप का। ठीक है, और ये वाला मास कौन था, ये वाला एम, ये टब का मास था। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, मास वेट में क्या डिफरेंस होता है, मास होता है केजी में, टन में। ठीक है, और उसी केजी को जब आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है न्यूटन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग वेट। ठीक है, 9.81 से आपको मल्टीप्लाई करना है हमेशा, ये जो जी मैंने लिख के रखा है। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.81 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे फोर्स लिखा है हमने। ठीक है, तो मास को अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मास ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है वेट में। ठीक है, ये वेट में, अब ये केजी में नहीं रह गया, ये आपका किस में आ गया है, न्यूटन में आ गया है। ठीक है, ये सारे वैल्यू जो है आपके न्यूटन में है। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन को लिख लेंगे। ठीक है, ये पूरा पोर्शन को हम लोग लिख लेंगे। तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू टी एम जी कॉस थीटा। ठीक है, प्लस एम आर जी साइन थीटा प्लस म्यू आर एम आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर आ गया। इसके बाद क्या करना है, देखिए माइंस जो होती है, ठीक है, ग्रेडियंट हम लोग बोलते हैं कि चलो स्टीप है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत मिनिमम होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इस टाइप से देखेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो थीटा है, ठीक है, वो मतलब जीरो के एकदम पास में होगा। ठीक है, मतलब एकदम क्लियर, बहुत पास में होगा। ठीक है, ज्यादा इसका क्या बोलते हैं, ज्यादा एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक, थीटा इज टू स्मॉल, ठीक है, तो क्या होता है, साइन थीटा ये बराबर हो जाता है टेन थीटा के। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है करके देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये कब होगा, जब साइन थीटा ये इक्वल हो जाए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, ये पोर्शन कब इक्वल होगा, जब ये कॉस थीटा जो है आपका इक्वल टू वन होगा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू वन होगा, ये तभी हो पाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि थीटा जो है बहुत छोटा है, मतलब लगभग जीरो के बराबर है, इसलिए ये वन हो गया। ठीक है, और साइन थीटा और ये जो टेन थीटा है, ठीक है, ये टोटल में टेन थीटा है ना। ओके, तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये अजम्पशन हम लोग क्यों लगा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं चलो। ठीक, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कैलकुलेशन में बहुत फर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे टेन थीटा में। ठीक है, ये देखिए ऐसा करेंगे, एम जी टेन थीटा ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, एम जी टेन थीटा, एम जी ये कॉस थीटा यहाँ जी वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एम जी ये जो साइन थीटा है इसको भी हम लोग टेन थीटा लिख देंगे। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा आप लोग भी जान रहे हो, अगर इस टाइप से अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है। तो अगर ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हमेशा कभी भी अगर माइंस का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप लोग देखे होंगे कि जो ग्रेडियंट बताया जाता है वो कैसे बताया जाता है, 1/10, 1/9, है ना, ऐसा टाइप का कुछ बताया जाता है। तो वो क्या है, वो टेन थीटा है वो, ठीक है। तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया जा रहा है आपको, ओके, 1/10, 1/9, ठीक है। तो इस हिसाब से आप टेन थीटा निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है। तो माइंस का जो भी आपको ग्रेडियंट दिया है, क्या बोलते हैं, फील्ड के हिसाब से, ठीक है। तो माइंस वाला तो आपको बताएगा नहीं ऐसे कि वो 0.4 डिग्री ग्रेडियंट है, ठीक है। वो तो आपको ऐसे बताएगा कि 1/10, 1/9 है, ठीक है। तो हम लोग फॉर आवर ओन कन्वीनियंस क्या करते हैं कि इसको साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारा करना गलत भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वो जो डिग्री रहता है बहुत छोटा रहता है। आप लोग कभी खुद से करके देखिएगा, ठीक है, मैं खुद करके देखा हूं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जब आप साइन थीटा को टेन थीटा के इक्वल ले लोगे, ठीक है, तो आंसर में कितना फर्क आता है। तो एक्चुअल में कुछ खास फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मान लिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी, एम जी यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ग्रेडियंट को, ये जो टेन थीटा है आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एम जी आई प्लस म्यू टी एम जी, कॉस थीटा को खा गए हमने, ठीक है। कॉस थीटा खत्म कर दिया अब, क्योंकि इक्वल टू 1 है ये, ठीक है। उसके बाद फिर एम, एम आर जी, और यहाँ पे फिर आई आ गया, ठीक है। फिर म्यू आर एम आर, इतना बचा, ठीक है। इतना बचा आपका फॉर्मूला। अब इसको और सिंप्लीफाई करना हो अगर, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी आपका ये वाला पोर्शन है, सेम सेम पोर्शन है, उसको निकाल लेता हूं बाहर। एम आर आई प्लस यू, एम आर आई प्लस यू, ठीक है। मतलब अब ये इक्वेशन बन गया, अब आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा आप निकाल सकते हो। जैसे एम जी यहाँ पे कॉमन है, तो एम जी मैंने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दूंगा, आई प्लस म्यू, ठीक है, म्यू टब वाला, या डायरेक्ट म्यू भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, प्लस एम आर, यहाँ पे जी मैं निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, आई प्लस म्यू आर, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन बन गया है, डायरेक्ट रो कॉलेज के लिए एक इक्वेशन है ये। अब आप मुझे बताइए कहाँ पे साइन थीटा टेन थीटा म्यू, इज इट राइट क्या, म्यू, एक मिनट रुकिए, मैं पहले ऊपर से देख लेता हूँ। रिलेशन जी भी तो होगा रो फ्रिक्शन में, हाँ होगा, जी भी होगा, नहीं रो के जी टर्म, सर रोप के केस में जी कंपोनेंट को नहीं लिए हैं क्यों, अच्छा नहीं लिया हूँ क्या, होगा उसमें होगा, टेन इक्वल हो जाता है साइन के, हाँ ठीक है। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, इज इट सर, ये तो इजी है, हाँ इजी है ये। तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर ना आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जी नहीं लिया हूँ क्या, अच्छा ये वाले में, यहाँ पे मैंने जी नहीं लिखा है, ठीक है, ये जी आ गया, ठीक है। बस इतना सा हो गया, ये इजी है, वाकई में इजी है, ठीक है। मतलब इसको आप कर लिए ना, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल करके, मैं इतना बोल सकता हूँ, ठीक है, कि अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हो तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ जो बोल रहे हैं इजी है, वो ऐसा मत समझे कि डायरेक्ट कॉलेज है इसलिए इजी है, ऐसा नहीं है। ये इक्वेशन बनाना, इसको करना, यही मतलब एक टास्क है, यही नहीं बनता है लोगों से, ठीक है। सबसे पहले क्या जरूरी है, फैक्टर्स निकालना, ठीक है, कि किन किन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है अपने इक्वेशंस में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। आपको बस वही जो मैं बोलता हूँ कि आप फैक्टर्स को निकाल लो, क्या क्या फैक्टर लग सकता है, 4 फैक्टर 5 फैक्टर जो भी लगेगा, उसको कंसिडर करके आप डायरेक्ट बनाओ, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से आपका क्या रहता है ना, आप हमेशा इस पार्ट को भूल जाओगे। ये जो पार्ट करके आज हम लोग अब बैठे हैं, जिससे चीजें इजी लग रही है, ये पूरा पोर्शन को आप भूल जाओगे, आप इसको याद रखोगे हमेशा फिर, ठीक है, ये वाले पोर्शन को याद रखोगे और डायरेक्ट लगाओगे, ठीक है।
लेकिन अगर कहीं गलती से कुछ फैक्टर एक्स्ट्रा कर दिया तब आप फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ फैक्टर अगर एक्स्ट्रा डाल दिया तब आपको दिक्कत होगा। ओके, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, इसलिए थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए। कोशिश करिए कि फॉर्मूला नहीं याद करने पे भी आपसे बन जाए, ठीक है। बिना फॉर्मूला के एक बार ट्राई करके देखिए, ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। बिना फॉर्मूला के एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट नॉलेज का। ओके, क्वेश्चन वगैरह करेंगे हम लोग आगे चल करके। मैं खोज लेता हूं अब अगला, एंडलेस के लिए भी बता देता हूं। हम्म, अभी तक ठीक है बाकी सब? नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला हम लोग बनाए ना, ठीक है, ये अब सारे कंडीशंस के लिए हो गया है, ठीक है। अब आपको कॉस थीटा साइन थीटा करना ही नहीं है, ठीक है। वो जो आई से रिप्लेस कर दिया मैंने इक्वेशंस में, बस वही एक फाइनल चीज था वहां पे, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट आई लगा देना, ओके, डायरेक्ट आई लगा देना। अब वहां पे कॉस थीटा नहीं लगेगा, ठीक है। उसका रीजन क्या बताया गया है कि थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, इसलिए साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जा रहा है, ठीक है। बस वही रीजन है, डायरेक्ट लगा दीजिए अब। चलिए एंडलेस करते हैं आप, एंडलेस रो कॉलेज। इसके आपने क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं? जो सर जब पढ़ा रहे थे, अजीत सर, तो क्वेश्चन वगैरह करे हो ना आप लोग? इसका कुछ आइडिया है कि नहीं है? सर रोप के फ्रिक्शन के केस में ग्रेविटी को नहीं किए हैं अच्छा ये तो पुराना है क्या? नहीं, वो कर दिया था यार, अभी बाद में फिर देखा मैं, बाद में मैं देख के उसमें लगा दिया था। ये यहाँ पे देखिए जी लगा दिया हूँ, ठीक है। हो जाता है यार, कुछ कुछ गलती हो जाता है। चलिए, एंडलेस में क्या होता है? एंडलेस अगर आप लोग देखे हो तो मतलब कुछ इस टाइप का रहेगा, इधर पुली होगा इधर पुली होगा, ठीक है, रोप ऐसे कुछ अटैच्ड होगा, और मूवमेंट आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका रोप जो है मूव करते रहेगा, इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है, ऐसे करके घूमते रहेगा। अब करते क्या है इसमें अपन, कुछ टब यहाँ लगा देंगे, ये टब लगा दिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए चार यहाँ लगा दिया, चार यहाँ लगा दिया, ठीक है, चार इधर चार इधर। हो सकता है ये एम्प्टी वाले हों, ठीक है, हो सकता है ये लोडेड वाले हों, ठीक है। तो ये आराम से मूवमेंट करते रहते हैं, जैसा एम्प्टी वाला उधर पहुंच जाता है लोडेड वाला इधर आ जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? एम्प्टी वाले जब इधर चार हैं तो इसको घुमा करके हम इधर ले जाएंगे और लोडेड वाले को इधर ले आएंगे, ठीक है। ये मतलब बेसिक आपको बताने के लिए है, माइंस में तो क्या ही होता है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। माइंस में पूरा खिचड़ी हो जाता है ये सब चीजों का। तो बेसिक पर्पस क्या है यहाँ पे, जब फ्लैट ग्रेडियंट होगा, ठीक है, फ्लैट ग्रेडियंट होगा तब ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। फ्लैट ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, आपका माइंस ऐसा स्टीप है, ठीक है, इस तरीके से स्टीप है, तो जहां पे स्टीपनेस है वहां पे आप क्या करिए, डायरेक्ट हॉलेज लगा दीजिए, डायरेक्ट हॉलेज, ठीक है। लेकिन जहां पे फ्लैट है, ठीक है, जहां पे फ्लैट है वहां पे आप एंडलेस लगा दीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग, आप लोग ऐसे देखे होंगे, जैसे इस टाइप का ले लीजिए, मान लीजिए बोर्ड एंड पिलर चल रहा है, ठीक है। देखते हैं मैं बता पाता हूँ कि नहीं, ठीक। डिप डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, डिप इस तरफ है, और आपका ये लेवल है, ठीक, ये लेवल है, ठीक है। तो अगर इस तरफ आपको बैठाना है ऐसे करके, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हॉलेज लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये डिप की तरफ है तो आपका जो टब है ये नीचे उतर जाएगा आराम से, ठीक है, और चढ़ाना होगा तो आप अपना फोर्स लगा करके आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है।
ये जो लेवल है, लेवल जो है फ्लैट होता है, ठीक है, लेवल फ्लैट होता है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, एंडलेस लगा लीजिए, ठीक है। ये बेसिक समझाने के लिए मैं बनाया हूँ, यहाँ पे आप एंडलेस लगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा बता दो सर, न्यूमेरिकल नहीं अटेंड किया सर, किया है लेकिन भूल गए, ओके ओके, एक मिनट ना, अच्छा इसको हो गया था, ठीक है, एक्शन के केस में ग्रेविटी को, अच्छा ये हो गया है कि है लेकिन भूल गए, ओके ओके, हुआ है सर, हुआ है कि है, ठीक है, ठीक है, कराएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेंशन मत लो। आप लोग को देख के मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, करा लेंगे यार, बढ़िया हो जाएगा, टेंशन मत लो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कहाँ लगाएंगे, जहां पर पे आपका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, और एंडलेस कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे फ्लैट होगा, ठीक है। तो एंडलेस कहाँ पे लगता है, गैलरीज में लगता है, ठीक है, गैलरी वगैरह जो नॉर्मल गैलरी रहती है फ्लैट वाली, ठीक है, लेवल लेवल गैलरी लेवल, ठीक है, लेवल में लगता है, ये ज्यादा ठीक रहेगा, लेवल में लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, क्या, कि आपका इसमें क्या कर सकते हैं कि ट्रैक का सिंगल लाइन हो सकता है, ठीक है, ट्रैक का सिंगल या फिर डबल लाइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या दिखाया जा, मतलब अगर डायग्राम देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि दो लाइन है, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि ये दो लाइन हो, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि दो लाइन हो, ये एक ही लाइन हो सकता है। जैसे मान लीजिए सिंगल लाइन है, चार इधर भरा हुआ है, ठीक है, और चार इधर खाली वाला है, ठीक है। अब रोप आपका इस तरफ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके रोप जा रहा है, ठीक है। अब ये आप टब को किससे जोड़ते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे मैं ये चारों को इधर अटैच कर देता हूँ, इनसे अटैच कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा डायरेक्शन है, ठीक है, और ये इनको मैं इस तरफ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, ये जो टब है, ठीक है, ये इस तरफ जाएंगे, इस तरफ मूव करेंगे, और ये वाले जो टब है ये इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये कब होगा, जब दो ट्रैक होगा आपका, ठीक है, सिंगल ट्रैक बना दिया हूं मैं, जब ये दो ट्रैक होगा, ठीक है, तब इस तरीके से पॉसिबल है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल ट्रैक है तो एक तरफ का ही आपका ट्रैवल करेगा, ठीक है, दूसरे तरफ का नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिक ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे एंडलेस में, ठीक है। तो माइंस वगैरह में क्या रहता है, सिंगल ट्रैक रहता है, उतना चौड़ा चौड़ा गैलरी नहीं रहता है, ठीक है, सिंगल ट्रैक रहता है। आप सोचो ना 4.5 मीटर का आपका गैलरी विथ होगा, ठीक है, गैलरी का विथ अगर 4.5 है, 4.8 मीटर का है, ठीक है, अगर आप इसको लगाओगे तो मतलब 1.5 मीटर तो ऐसे ही खा जाएगा ये आराम से, ठीक है, 1.5 मीटर ऐसे ही खा जाएगा। फिर चलने का जगह चाहिए आपको, सपोर्ट वगैरह लगाना था, ठीक है, मतलब कुछ कुछ रहता है, तो वाइड थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम वाला है, मतलब लगाते नहीं है, बहुत रेयर माइंस में लगाते होंगे। वैसे भी ये टब सिस्टम वगैरह अब ज्यादा चलता नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन तो खैर होता नहीं है इससे, मटेरियल को ही थोड़ा इधर उधर लाना ले जाना किया जाता है, ठीक है। चलिए वो सब बात की बातें हैं, अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो देखिए बेसिक पर्पस क्या है, चार टब यहाँ पे है, इस तरफ है, चार टब उस तरफ है, ओके, इधर लोडेड है, इधर एम्प्टी है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना है कि अगर मैं ग्रेविटी के हिसाब से बात करूं, मान लीजिए ऐसे बना देता हूँ इसको, चलिए ऐसे बना देता हूँ, नहीं ऐसा ठीक नहीं रहेगा। अब देखिए आप ऐसा सोचिए, हम मूवमेंट यहां से इस तरफ कर लेके जा रहे हैं, उसका उस तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, लोडेड और एम्प्टी, डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों का टेयर वेट तो आपका ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, टेयर वेट इसमें भी है, टेयर वेट इसमें भी है, ठीक है, ओके, लोडेड में 1 टन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, टेयर वेट जो है, ठीक है, टेयर वेट लिख देता हूं, टेयर वेट जो है आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है, और रोप का जो है, रोप भी एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है, जितना रोप यहाँ पे है उतना ही रोप यहाँ पे है, तो रोप का भी वेट इसी तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला लिखाता हूं आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा।
डायग्राम बना ही देता हूँ, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ऐसे देखिए, ठीक है, ग्रेडियंट ऊपर की तरफ ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब नीचे जो है लोअर पोर्शन है, ऊपर की तरफ हायर पोर्शन है, ठीक है, हाइट का डिफरेंस है, इसको समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट एक्ट करेगा, ठीक है। और क्या क्या एक्ट कर रहा है, ये जो पुली है इसके हिसाब से देखिए आप, इस पुली के हिसाब से, इसको छोड़ दीजिए, इस पुली के हिसाब से देखिए, ठीक है। यहाँ पे दो रोप निकला हुआ है, ठीक है, एक इधर तरफ है, एक इधर तरफ है, ठीक, दो रोप निकला हुआ है, मतलब रोप का दो एंड है उस तरफ, ठीक है। इसमें कौन कौन सा वेट एक्ट कर रहा है, इधर और इधर। अभी रोप का वेट अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो टब को देखिए, ठीक है, ये मान लीजिए है लोडेड, लोडेड है, और ये है एम्प्टी, ठीक है, ये एम्प्टी है। अब होगा क्या, लोडेड में वेट एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, एम्प्टी का टेयर वेट जो है इसमें मान लीजिए 0.5 टन है, ठीक है, यहाँ पे भी 0.5 टन है, दोनों इस तरफ अपोजिट एंड में झूल रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। बस ये जो लोडेड वाला जो मास है ये इसको एक्स्ट्रा फील होगा, ठीक है, लोडेड वाला जो मास है ये इसको एक्स्ट्रा फील होगा, ठीक है। तो मैं फैक्टर लिखते चलता हूं, आप लोग समझिएगा उसको, ठीक है। तो जब ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, और वेट इसको कौन सा फील होगा, वेट इसको फील होगा आपका टोटल वेट, ठीक है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं टेयर वेट को, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मटेरियल का वेट, मटेरियल का वेट आ जाएगा ये, ठीक है। आप लोग ऐसा करिएगा, नोट्स मैं डाल दूंगा, ठीक है, नोट्स को देखिएगा थोड़ा सा, तो अच्छे से ये जो डिनोट वगैरह जो मैं करूंगा, ज़्यादा करूंगा तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप नोट्स में देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उसका, ठीक है। तो ये जो W है ये क्या है, टोटल वेट है, मतलब टेयर वेट प्लस मटेरियल का वेट, ठीक है, और ये जो स्मॉल W है ये क्या है, आपका सिर्फ टेयर वेट है, ठीक है। तो ये दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, मिनरल का वेट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको कि टेयर वेट आपका 0.5 है, 0.5, ठीक है, और ये जो लोडेड वेट है ये क्या है, 1.5 है, ठीक है। 1.5 कैसे है, टेयर वेट प्लस मिनरल का वेट, ठीक है, तो दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो 1 टन मिनरल आ जाएगा, एक एक टब के हिसाब से, ठीक है। तो आपको यही चीज को देखना है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया आपका, ग्रेडियंट हो गया और टब, ठीक है, इसको हम लोग ने समझ लिया है अभी, ओके। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कैसे आएगा, देखिए दोनों ही तरफ दो ट्रैक है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी टब है, यहाँ पे भी टब है, ठीक है। ग्रेडियंट को तो मैनेज कर लिया, दोनों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया वेट एक तरीके से, ठीक है, तो बैलेंस आउट हो गया। लेकिन जो मटेरियल का जो वेट है ये तो आपका हमेशा पड़ने वाला है ये ट्रैक पे, ठीक है, ट्रैक पे हमेशा आपका वेट लगने ही वाला है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, ट्रैवल करने के कारण जो फ्रिक्शन आएगा वो इस वाले टब में भी आएगा और इस वाले टब में भी आएगा, ठीक है। तो दोनों को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उस केस में, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे फ्रिक्शन ले लिया मैंने, ठीक है, और दोनों वेट को ले लूंगा मैं, जैसे ये लोडेड वेट हो गया, ठीक है, और ये हो गया एम्प्टी वाला वेट, ठीक है, ये दोनों फैक्टर आ गया, ठीक। इसके बाद और क्या फैक्टर आएगा, इसके बाद और क्या फैक्टर आएगा, रोप का ग्रेडियंट वाला, ठीक है, ये दो चीज कर लिया मैंने, टब का ग्रेडियंट वाला, टब का फ्रिक्शन वाला। अब आ गया मेरा रोप का ग्रेडियंट वाला, तो रोप का ग्रेडियंट वाला आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से रोप इस तरफ है इधर भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को, रोप का जो वेट है ग्रेडियंट वाला, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, यहाँ पे कुछ फैक्टर नहीं आएगा रोप का वेट वाला, ठीक है। अब बचा रोप का फ्रिक्शन वाला, ठीक है।
अब आप सोचिए कि ये पुली है, ठीक है, और रोप आपका कंटिन्यूअस यहां से पास होकर के जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस पास होकर के जा रहा है, ठीक है। तो इधर का पूरा वेट, ठीक है, और इधर का पूरा वेट, मतलब टोटल रोप का लेंथ कितना हो जाएगा, एक ये वाला लेंथ है ना, और एक ये वाला लेंथ, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें दुगना हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रिक्शन लगेगा और रोप का वेट लगेगा, या यहाँ पे आर लिख लीजिए, ठीक है। दुगना क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरफ भी रोप है आपका और इस तरफ भी रोप है। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये वाला आ जाएगा फ्रिक्शन खाने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ओके, समझ गए। तो ये 3 फैक्टर है जो आपका एक्ट करेगा एंडलेस रोप कॉलेज में। अब बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। रुकिए, टॉर्क वेरिएशन वाइंडिंग के क्वेश्चन में कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं अटेंड किए हैं लेकिन भूल गया, चाहिए वो वाला है। वाइंडिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम, टॉर्क वेरिएशन ऑन वाइंडिंग, ठीक है, उसको करेंगे। टेयर वेट का मतलब, हाँ, एम्प्टी वेट, खलिहा बोलते हैं इसको माइंस के लैंग्वेज में, खलिहा, ठीक है। टेयर वेट में एम्प्टी टब्स वेट, भाई सर फिगर में पता नहीं चल रहा है कौन सा लोडेड है कौन सा एम्प्टी। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ये वाला चीज को, लिखा भी है, ठीक है लेकिन सही बात है, जिनको जो पहले नहीं देखे उनको प्रॉब्लम होगा। इमेजिन कर लो, हाँ क्लियर, लास्ट में एक बार रिपीट कर, ओके ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आप बता देता हूँ मैं, ये जो बड़ा वाला जो कैपिटल है ना, ठीक है, ये वो वाला वेट है जिसमें मतलब खलिया हो गया आपका एम्प्टी 0.5 टन, ठीक है, प्लस उसमें मिनरल एडेड है, ठीक है, तो 1.5 हो गया ये, ठीक है, और माइनस डब्ल्यू जो है स्मॉल वाला है। देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, क्या कर सकता था कि टेयर वेट अलग लिख देता, मिनरल का वेट एक्स्ट्रा ऐड कर देता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उस इसमें क्या है ना, जैसा ये जो इक्वेशन बन रहा है ये आपके लिए थोड़ा सा आसान है, ठीक है। डब्लू कैपिटल और स्मॉल डब्लू में आप लोग अगर देखोगे तो हमेशा आपसे माइनस करते बनेगा, यहाँ पे आपको एक्चुअल में लगाना नहीं पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पे आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आई लगाओगे आप यहाँ पे 4 इंटू करोगे और मिनरल का वेट लगाओगे डायरेक्ट 1 टन, ठीक है। मैं वहां पे आपको ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आप ऐसा मत करो, आई लगाओ, ठीक है, फिर यहाँ पे 1.5 लिखो, फिर यहाँ पे 1 लिखो, फिर यहाँ पे 4 लिखो, ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट आपका मिनरल का वेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 प्लस 0.5, ऐसे करके ऐड करके, मतलब ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, काटना पीटना इसमें ज्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। और इस फैक्टर को ध्यान देना हमेशा, ठीक है, क्योंकि रोप का लेंथ आपका दुगना है, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस वाले में तो नहीं आया था, प्रीवियस वाले में तो कैसा था, रोप इतना लंबा था, यहाँ पे टब था, सॉरी यहाँ पे टब था और यहाँ पे पुली था, तो ऐसे करके बस ये वाला लेंथ आया था। इस बार क्या हो गया, वही लेंथ आपका डबल हो गया, इसलिए 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बैलेंस वाला था, ठीक है, तो बैलेंस वाला 2 चीजें हो रहा है यहाँ पे। पहला क्या हो रहा है कि जब हम लोग ग्रेडियंट के लिए बात कर रहे हैं तो खलिहा जो है आपका एम्प्टी टब है वो आपस में बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, आपका जो रोप है, ठीक है, रोप का जो वेट है ग्रेडियंट के करस्पॉन्डिंग वो आपका बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो इस क्या बोलते हैं एंडलेस हॉलेज में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जिनसे जो दिमाग लगा के कर सकते हैं उस इंस्टेंट पे वो डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला में भी कर रहे हो तो कर सकते हो। एंडलेस का फॉर्मूला बन गया, यही था बस, ये जो अभी मैं कराया हूं ना, यही फॉर्मूला था। ग्रेडियंट की वजह से माइनस एम्प्टी टब और फिलिंग टब का फ्रिक्शन सेम होगा,
हाँ, फ्रिक्शन का कंपोनेंट सेम होगा, वैल्यू सेम नहीं होगा। देखिए बता रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन ये तो सेम है ना सभी के लिए, लेकिन अंदर में कौन कौन सा पार्ट है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कभी मान लीजिए कुछ एकदम गड़बड़ करना होगा उसको, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, एंडलेस में आपका क्या कर सकता है, देखिए अब मैं अपने दिमाग से बता रहा हूं, अगर उसको बिगाड़ना होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे 4 लगा देगा, ठीक है, बोलेगा लोडेड 4 है, एम्प्टी 3 है, ठीक है, तब क्या करोगे, तब आप ये जो बैलेंस वैलेंस किए थे ये गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे आप उस केस में, यहाँ पे मिनरल का वेट हम लोग जैसे 4 लगाए और यहाँ 3 है, तो क्या मतलब हुआ उसका, भाई 3 तो बैलेंस में है ना, 3 तो बैलेंस में है, एक नहीं है, तो एक का वेट यहाँ लगा देना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे तो नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आप हाँ फ्रिक्शन आपका पूरा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे दिक्कत नहीं करेगा, और ये तो जीरो हो जाएगा, रोप का वेट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे रोप यहाँ पे, हाँ ठीक, बस यही वाला फैक्टर आपका चेंज होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ओके, थोड़ा सा दिमाग ओपन रखिएगा उस केस में, लेकिन इतना नहीं करेगा, बस मैं आपको क्या है ना बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ आपको खुद से सोच करके रखना पड़ेगा कि क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग होना चाहिए ना, नहीं 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 होगा, ऐसा क्यों होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो सेम रहेगा किस किस चीज में, टब का फ्रिक्शन अलग होगा, ठीक है, और रोप का फ्रिक्शन अलग होगा, ठीक है, टब का फ्रिक्शन ये दे है, और रोप का फ्रिक्शन ये वाला है, ठीक है, ये अलग नहीं होगा। और कुछ दिक्कत, अब आप लोग बताइए कितना और चलना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी लय में हूं, मैं तो करा दूंगा जब तक बोलोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंडलेस, ठीक है, एंडलेस भी कर लिया हमने, ग्रेविटी करा देता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो चलिए अब ग्रेविटी देखते हैं, ये फॉर्मूला है, ओके, और आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, नोट्स मैं डाल दूंगा, या नोट्स आपके पास होगा एक्चुअल में, आप 2022, हाँ 2022 वाला जो गेट का कोर्स है उसमें जाकर के देखिएगा, मशीनरी में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा देखिएगा कि डायरेक्ट हॉलेज तो आपको सामने में मिल जाएगा, डायरेक्ट हॉलेज का, एंडलेस ग्रेविटी ये सब आपको बाद में मिलेगा, मतलब आखिरी के पेजेस में मिलेगा, आखिरी नहीं मतलब बीच में कहीं पे मिलेगा, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं है, बस इसको देख लीजिएगा, ठीक। अगला अगला करते हैं, 12 1 बजे तक, वाह मार डालो यार तुम मेरे को। मतलब मैं ड्यूटी ना करूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू 12 बजे तक कंटिन्यू, चलिए ठीक है, ग्रेविटी करा देता हूँ मैं, ग्रेविटी और इसको भी देख लेंगे मेन एंड टेल का थोड़ा सा, तो चलिए ग्रेविटी देखते हैं, ग्रेविटी हॉलेज, ठीक है। ग्रेविटी में क्या होता है, एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है इसमें, ठीक है, एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है, ठीक, एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है इसमें, और क्या करते हैं, जिग पुली का यूज करते हैं, क्या लिखा है ये, वन एंड का, वन एंड, ठीक है। बेसिक फंक्शन क्या है इसमें, बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ पे, हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, देखिए ग्रेविटी हॉलेज मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं इस हॉलेज को चलाने के लिए, ठीक है, और ये खास करके एविडेंट है जब आप इसको देखोगे, एक्सटर्नल पावर का सोर्स ही नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल पावर सोर्स का हम यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे होंगे जब ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ, ठीक है, रोप के एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, लोडेड टब लगा देते हैं, लोडेड टब, ठीक है, और एक तरफ क्या कर देते हैं, एम्प्टी टब रखते हैं, सॉरी ये ज्यादा हो गया, ये इतना नीचे नहीं, ये यहाँ पे होगा मान लीजिए, ठीक है। तो
ये जो लोडेड है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे LOADED, लोडेड हो गया, और ये वाला जो होगा एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लोडेड वालों को हम लोग ऐसे डायरेक्ट उतार रहे हैं ग्रेविटी के थ्रू, है कि नहीं? ग्रेविटी के सहारे हम ये लोडेड को नीचे उतार दे रहे हैं। ठीक है, और उसी बेस पे क्या कर दे रहे हैं हम लोग, खलिहा जो है, एम्प्टी जो टब्स हैं, इसको उसी फोर्स के को यूज करके हम लोग इसको ऊपर उठवा ले रहे हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है कि आप एक 2 रस्सी टांग दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 रस्सी लगा दिया आपने, एक यहाँ पे एक आप क्या करिए, एक बड़ा सा बॉक्स लगा दीजिए। ठीक है, भारी बॉक्स 1 kg का। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 50 ग्राम या 100 ग्राम का 2 ठो डब्बा लगा दीजिए, छोटा छोटा। ठीक है, छोटा छोटा डब्बा लगा दिया आपने 50 ग्राम 100 ग्राम का। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं सरसरा के के ऊपर आ जाएंगे, है कि नहीं? तो बस वही फंक्शन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लोडेड टब को हम नीचे उतार रहे हैं और उसी के सहारे एम्प्टी जो है ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सा मतलब हो गया इसका। थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा सा आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाना है हमको। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, देखिए, ये जो जी है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो पूरा टब है, इसका हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं जी से। ठीक है, जी जो है बराबर होना चाहिए बहुत सारे फोर्स को हमको अंडरटेक करना है। ठीक है, जैसे एक स्मॉल जी होगा प्लस जी आई ले लो, ये G1 जो भी, ठीक है, प्लस एफ प्लस एफ प्लस F1। ठीक है, ये देखिए 5 फैक्टर है यहाँ पे, जिसको हमको मतलब वो करके जाना है, एडवर्स, ये एडवर्सरी है आपके। ठीक है, इनको ओवरकम करके जाना है। ठीक है, ये जो कैपिटल जी है, ये क्या है, ग्रेडियंट फोर्स ऑफ लोडेड टब। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ उतर रहा है तो उसमें कितना फोर्स उसको मिल रहा है, ये वो वाला फोर्स हो गया। ठीक है, स्मॉल जी क्या है, ये वाला, ये है एम्प्टी टब का फोर्स है ये। ठीक है, तो जब आपने इसको नीचे भेज दिया, जो भी फोर्स जनरेट हुआ अपने आप ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, वो क्या क्या कर रहा है, इसको उठा रहा है ना, ये वाले फोर्स को अचीव कर रहा है, वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस ऑफ रोप ड्रॉइंग एम्प्टी टब। ठीक है, तो ये जो एम्प्टी टब जा रहा है, मतलब रोप का आपका वेट ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, ये जो रोप है, ये भी ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूव करके ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसको भी हम ले लेंगे। ठीक, इसको भी ले लेंगे। देखिए, मैं इसीलिए लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा नोट्स अपने तरफ से थोड़ा सा मेहनत करिएगा, नोट्स जा करके देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है सारा चीज। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ लोडेड टब। ठीक है, ये एम्प्टी एम्प्टी टब है ये। ठीक है, ये रोप है। ठीक है, और ये जो 3 है, ये आपके फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन है। देखिए, आप थोड़ा सा डिनोशन अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो फोर्स है, ये कौन सा वाला फोर्स है, ये आपका इधर वाला फोर्स है, लोडेड टब का फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी, ये, ठीक है, बता दूं आपको मैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये सब। ठीक है, और कौन कौन से होंगे, ये लोडेड में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा टब और रेल के बीच में। ठीक है, ये एम्प्टी के बीच में एक्ट कर रहा होगा टब और रेल के बीच में। और ये वाला कौन सा है, ये रोप वाला है, ये देखिए, ये वाला यहाँ पे रोप जब पार होगा, ठीक है, तो वहां पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये तीनों, और ये तीनों कौन से हैं, ये ग्रेडियंट वाले फोर्सेस हैं। ठीक है, तो 3 ग्रेडियंट के फोर्स होंगे, कौन कौन से हैं, एक भरा हुआ टब का है, एक खाली वाले टब का है, और एक रोप का है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आ गए यहाँ पे। हाँ संजीव, टाइम वैसे ही कर दो यार, 7 बजे, 7 बजे कर दो। हाँ, एक्चुअल में क्लास ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो कहाँ था मैं, हाँ, ये आपका टब का वेट हो गया, सॉरी, क्या कह रही है, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट के कारण आपके जो फोर्स लग रहे हैं वो ये 3 हैं, और ये वाले कौन से, फ्रिक्शन वाले हैं।
ठीक है। अब क्या करना है आपको, ग्रेडियंट वैल्यू निकालनी है आपको, जो क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, वो ग्रेडियंट निकालने को आता है। और अदरवाइज ग्रेडियंट नहीं निकालने को आता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो इक्वेशन बना हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और आप निकाल लोगे आगे चल करके। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। तो मैं इजी करने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, g माइनस जी वन इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ प्लस एफ वन, ऐसा करके, ठीक है। तो जी क्या है, आई और कैपिटल डब्लू भरा हुआ वाला वेट, आई और स्मॉल डब्लू छोटा वाला मतलब खाली वाला वेट, और आई इंटू रोप का वेट, ये डब्लू वन लिख लेते हैं इसको, ठीक है, रोप का वेट डब्लू वन। हाँ संजीव, अरे 7 बजे से हैं, कितने बजे तक? 1:30, 7 से 8:30, ओके। तो एक काम करता हूँ मैं, यार वही है यार, मेरा भी शाम को थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा सुनो ना, सर का डाल दो, ठीक है, और मैं क्या करूंगा ना, अपने हिसाब से मैं स्टूडेंट बच्चे लोगों से बात कर लूंगा, ठीक है, उनको बता दूंगा कि थोड़ा सा अपडेट रहें व्हाट्सएप में, ठीक है, और मैं मैसेज करके फिर क्लास ले लूंगा जब भी फ्री होंगे तो, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है यार, आप लोग थोड़ा देखिएगा कहाँ पे, हाँ 30 लोग तो यहीं पे हैं। तो मैं कल क्या करूंगा, मैसेज करूंगा ग्रुप में, ठीक है, उसके हिसाब से क्लास लूंगा। तो शेड्यूलिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है। ओनली मटेरियल हैज टू ट्रांसफर डाउन द ग्रेडियंट, हिल एरिया में यूज करते हैं क्या सर? अरे पता नहीं यार, मैं तो देखा नहीं हूँ आज तक। हाँ मैं वैसे ही करूंगा, क्या है मेरा अभी टाइमिंग है नहीं ना, माइन से जब जा रहा हूँ मैं, तो कितने टाइम फ्री होऊंगा क्या होगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लोग आ जाइएगा, ओके। तो कहाँ था मैं, हाँ ये ग्रेविटी वाला पता नहीं ये आपका कहाँ होगा बताऊं, देखिए आप खुद से सोचिए, ये एक ऐसी जगह पे हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, लोडेड मटेरियल को नीचे लेकर के जाना है, ठीक है, और खाली वाले को ऊपर लेकर के आना है, ठीक है, खाली वाले को ऊपर लेकर के आना है। तो आप खुद सोचिए ऐसा कौन सा जगह है, ठीक है, जहाँ पे ये अचीव किया जा सकता है, कहाँ पे हो सकता है, मैं तो देखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम सोच करके देखते हैं। जो भी हमारा कोयला होता है, कोल वगैरह, ठीक है, तो उसको हम लोगों को क्या करना रहता है, ऊपर की तरफ लाना रहता है, ठीक है, ऊपर मतलब सरफेस लाना है। तो सरफेस को तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि सरफेस के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, लोडेड वाला चाहिए, है ना। हम दो चीज कर सकते हैं, या तो सरफेस से हम कुछ मटेरियल उतार सकते हैं, सामान, ठीक है, जैसे मान लो स्टॉपिंग बनाने का सामान है, ठीक है, या तो फिर रूफ बोल्टिंग का सामान होगा कुछ कुछ, ठीक है, उसको उतार सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा वेट शायद उसका नहीं होगा कि वो खाली टब को ऊपर लेकर के आ जाए, ठीक है। और उसमें क्या चाहिए आपको, ड्यूल ट्रैक चाहिए, ठीक है। इस वाले में ग्रेविटी हॉलेज में आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी हॉलेज में आपको 2 ट्रैक चाहिए, है ना, तभी ये काम कर पाएगा, अदरवाइज कैसे काम करेगा, ठीक है। या तो फिर क्या हो सकता है, एक डिकॉय ट्रैक लगा सकते हो आप लोग डीजे देशमुख पढ़े हो तो थोड़ा सा उसमें देखे होगे कि एक डिकॉय अलग से ऐसा कुछ बना रहता है, जैसे ये लाइन बना दिया मैंने, ठीक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ठीक है, वहां पे मैं क्या करूंगा, एक ऐसा करके छोटा सा ट्रैक बना दूंगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे भी बना दूंगा, ठीक है, ताकि मैं नीचे लेकर के जाऊं, लेकिन जब इस तरफ से भी कुछ डाइवर्ट कर सकूं मैं, ठीक है, ताकि दोनों आपस में टकराए ना, ऐसा करके कुछ अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि आपको ऐसा कुछ जगह चाहिए जहां पे मटेरियल को आप नीचे भी लेकर के जाओ और खाली भी आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, जब हम लोग स्टोइंग करते हैं, स्टोइंग, ठीक है, तब शायद ये अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि माइंस का एक पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्शन है कुछ, और इसके पोर्शन, इसके नीचे वाले को हमको भरना है, ठीक है, इसके नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे हमको भरना है, स्टॉपिंग सॉरी स्टोइंग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक लगा देंगे, ये 2 ट्रैक लगा दिया मैंने, ठीक है। सैंड मेरा आ गया, मान लीजिए पाइप से लेके आ गया मैं कहीं, कुछ तरीके से मैं लेकर के आ गया, टब में भर दिया, ठीक है, ये टब में भरा गया, ठीक।
अब मैं इसको नीचे भेज दूंगा, ठीक है, और खाली वाले को ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, खाली वाले को ऊपर ले जाऊंगा, और ये जो मेरा सैंड है ये नीचे मैं डिस्पोज कर दूंगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकली किया जा सकता है, पता नहीं कहीं होता है नहीं होता है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन किया जा सकता है इसको, ओके। बाकी तो पता नहीं, देखिएगा थ्योरेटिकल आप बुक वगैरह में पढ़िएगा कहाँ पे इसको लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये ग्रेडियंट वाला हो गया, ग्रेडियंट वाला पार्ट हो गया। अब आप आ जाइए फ्रिक्शन वाले में, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कौन कौन सा रहेगा? फ्रिक्शन का यहाँ पे गलती है क्या? लोडेड एम्प्टी एंड रोप, ठीक है। हाँ, तो लोडेड एम्प्टी, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा आपका म्यू कैपिटल डब्ल्यू प्लस म्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। और रोप का जो फ्रिक्शन था उसको हम लोग कुछ अलग लिखते थे, म्यू वन, है ना। तो यहाँ पे म्यू वन और डब्ल्यू वन ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, क्या बोलते हैं, जो नोट्स है ना मेरा, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ठीक है। रोप वाला जो ये है, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वहाँ पे नॉर्मल म्यू लगा हुआ है, ठीक है, म्यू वन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, आई कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये बच जाएगा, और ऊपर वाला बच जाएगा म्यू डब्ल्यू प्लस म्यू स्मॉल डब्ल्यू प्लस म्यू वन डब्ल्यू वन अपॉन ये जो आई वाला पोर्शन था ये आ जाएगा नीचे, डब्ल्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, ठीक है। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि अगर आपको कुछ कंडीशन दिया जाए, इतना टब, इतना वेट, ऐसा वैसा, तो उस केस में आपके लिए ग्रेडियंट कितना जरूरी होगा, आइडियल ग्रेडियंट, ठीक है। आइडियल ग्रेडियंट आपको कितना जरूरी होगा ये आप यहां से निकाल सकते हो। अरे यार, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटी नॉलेज। सर आप जब चाहें लीजिए क्लास, ओके ठीक है। 10 मिनट, हाँ 10 मिनट तो यार बहुत होता है, 10 मिनट पहले ही रिमाइंड कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके ठीक है, 10 मिनट, ओके। कितना हो गया, 1.5 घंटा होने को है, ओके ठीक है। तो ये ग्रेविटी हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन एंड टेल, मेन एंड टेल। तो इसका अगर क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल ही आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसका, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका इमेज में देखे होंगे तो यहाँ पे कुछ मोटर वगैरह लगे रहता है, ठीक है। एक रोप आपका यहाँ पे वाइंडिंग होगा ऐसे करके, और दूसरा रोप का यहाँ पे वाइंडिंग होगा, ठीक है। दो रोप रहता है यहाँ पे ऐसे करके कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुली होगा, इसको, हाँ, इसको स्टेबल रखने के लिए, और ट्रैक जो होगा यहाँ पे सिंगल ट्रैक होगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है। एक को मैं बोल दूंगा यहाँ पे मेन रोप, मेन रोप बोलूंगा एक को, और एक को बोलूंगा टेल रोप, ठीक है। और ग्रेडियंट इसमें मतलब ज्यादा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और अगर जब अनड्यूलेटिंग रहता है, अनड्यूलेटिंग ग्रेडियंट वगैरह रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, तब फिर मेन एंड टेल रोप को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग कैसा है इसका, वर्किंग इसका एक्चुअल में ऐसा है कि ये मैंने टब लगा दिया, मान लीजिए ये मेन रोप में यहाँ पे टब वगैरह है, ठीक है, और यहाँ पे टब वगैरह है, ठीक। इस तरफ भी कुछ टब वगैरह रखा हुआ है। तो नहीं, इसी बस को लीजिए, ऊपर वाले को बस, यहाँ वाले को बस, ठीक है। और ये यहाँ पे नहीं है, ये पूरा इधर तक है, पूरा यहाँ तक है, आखिरी तक है, ठीक है। तो क्या होगा, एक ये रोप हो गया आपका मेन रोप, ठीक है।
और एक ये टेल रोप हो गया। मूवमेंट आपका इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे रस्सी घूम घूम के क्या करेगा, इसको अपने उसमें कवर कर लेगा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अपने ऊपर कवर कर लेगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मेन रोप जो है अंदर जाते जाएगा इधर, तब हमारा इधर अपने जो भी डेस्टिनेशन होगा उसका यहाँ पे, यहाँ पहुंचा देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये जो टेल रोप है, टेल रोप को देखिए, यहां से लेकर के यहाँ तक गया है, ये यहाँ तक गया है पूरा, ये टेल रोप कहलाता है ये, ठीक है, पूरा टेल रोप है। लेकिन जब ये वाला टब यहाँ आ जाएगा, ओके, जब ये वाला टब आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो टेल रोप अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो घूम फिर के पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको एक और डायग्राम में देखिए, ठीक है, इसको एक और डायग्राम में देखिए, यहाँ पे रोप है, ठीक है, ये जितने टब थे सब निकल गए हैं बाहर, ये आखिरी वाला टब बचा हुआ है, ठीक है। और जो मेन रोप था ये यहाँ पे पूरा एकदम अंदर अंदर पूरा हम लोग इसको बांध दिए हैं, ये मेन रोप बंध गए हैं अंदर, ठीक है। बाकी जितना रोप बचा हुआ है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका टेल रोप है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेन एंड टेल में जो टेल रोप होता है, ठीक है, ये क्या होता है, 2x मेन रोप होता है, दुगना लगता है इसका, ठीक है, लेंथ में ये दुगना रहता है, ठीक। तो बेसिक तो ये चीज हो गया। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में भी बस इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर करना रहता है, ठीक है। लेकिन अभी तक मेन एंड टेल रोप का आया नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का कुछ कुछ चलता है इसमें, ठीक है, मेन एंड टेल में। अदरवाइज इसको बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, ओके। थ्योरेटिकल पूछेगा तो बस वही है, अंडुलेटिंग में इसको लगाते हैं, टेल रोप का ऐसा कुछ रहता है। और थोड़ा सा इसका फंक्शन के बारे में बात देख लीजिएगा आप थोड़ा बुक में, ठीक है। यहाँ पे दोनों अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करता है, मतलब रोप यहाँ पे खुलते जाएगा इस तरफ आगे की तरफ, और यहाँ पे बंधते जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ चलता है। रोप का ग्रेडियंट है क्या ये, एक बार बताइए, जीवन, अच्छा रोप का ग्रेडियंट है वाइंडिंग ड्रम, ठीक है, ठीक है यार, इतना मेरे ख्याल से काफी है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल, अच्छा आप बताइए, कल क्वेश्चन करना है कि थ्योरेटिकल टाइप का ही, मतलब ये फॉर्मूला वार्मूला करना है कल? बताइए बताइए, कल इसके क्वेश्चन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और फिर देखते हैं जितना बचेगा क्वेश्चन, ओके। तो जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से फिर कन्वेयर और लोकोमोटिव के बारे में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दोनों कोशिश करेंगे। पहले फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, एक्चुअल में नहीं, ठीक बोल रहे हो आप, फॉर्मूला कंप्लीट तो कर देंगे लेकिन आप भूलते जाओगे फिर उसको, ये दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। भूलते जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था वैसे ही करते हैं, पहले क्या करेंगे, कुछ कुछ टॉपिक का थ्योरेटिकल टाइप का, है ना, थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं लेकिन हल्का बेसिक बता दूंगा, जो बनने लगे, जिससे आप मतलब कॉन्फिडेंस आए, बना पाओ जिससे, ठीक है, वो वाला करेंगे। उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे उसके, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे। अपने तरफ से मैं एक दो क्वेश्चन सारे करा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही 2 3 4 टॉपिक हो जाता है, ठीक है, तो उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक लेक्चर बना दूंगा फिर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग दोनों चीज करेंगे, कोर्स भी कंप्लीट करते चलेंगे, मतलब रिवीजन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट करते चलेंगे, ओके। ठीक है सभी के लिए, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या डाउट है, उसको फिर कल करा दूंगा, ठीक है। चलिए यार, बाय बाय, खाना वाना खाइए, बढ़िया सोइए, ओके, चलिए, गुड नाइट।